दोस्तों जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत इसलिए क्योंकि आज 14 अगस्त साल 1947 था, जिस दिन भारत और पाकिस्तान दो भाग हुए हिंदुस्तान के। फिलहाल अगर देखा जाए तो 14 अगस्त 1947 से 14 अगस्त 2024 को वो दिन फिर से कहीं न कहीं ताज़ा यानी यादों को ताज़ा कर रहा है। अगर मैं बताऊं आपको तो बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, लगभग 1.5 से पौने 2 करोड़ हिंदू अपनी अस्मिता की, अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन देश से लेकर विदेश तक कोई उनकी आह को सुनने के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए कोई एक कदम भी नहीं उठा। फिलहाल शासन प्रशासन क्या है, कैसे है, तो विदेश नीति और रणनीति तय होगी। लेकिन अगर हम बात करें गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो नीतियां थी, जो स्वराज था, जो एक स्वदेशी अपनाने और उस पर आगे बढ़ने की जो नीति थी, क्या वो 70, 75 या 78 साल बाद वो दिख रही है, वो नज़र आ रही है? जो खादी का वस्त्र पहन के आंदोलन में कूदे थे और देश को उन्होंने आज़ाद कराया था, क्या वो किसी नेता के बदन पे या फिर उसके कंधे पे वो खादी कहीं नज़र आ रही है? सवाल तमाम है। देश किधर जा रहा है, देश की हालात क्या है, देश की व्यवस्था क्या है, देश की व्यथा क्या है, यह किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि आज के जो आधुनिक युग है वो कहीं न कहीं हर एक पल देश से लेकर के विदेश तक की तमाम खबरों को देख रहा है और समझ रहा है, और उसमें क्या फेरबदल होने हैं और उसमें क्या और कितना उसमें सहज होना है, खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, ये तमाम चीज़ें खुद पर डिपेंड करती है। हम अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, महज कुछ सेकंड पहले या यूँ कहें कुछ मिनट पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया। उन्होंने कहा कि 1947 की जो रणनीति थी, 1947 में जो दंश भारत ने झेला था, वही दंश एक बार फिर बांग्लादेश में नजर आ रहा है। फिलहाल दंश का माहौल है, व्यथा है, तकलीफ है, और आपने देखा होगा तस्वीरों में सोशल मीडिया पर कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं घर चलाए जा रहे हैं, कैसे वो चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन कोई इनको सुनने नहीं। यहाँ तक कि वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी भारत में आके शरण लिए, वो भी अपनी जान बचा रही है, क्योंकि उनके ऊपर भी खतरा है। फिलहाल खतरे की वजह क्या रही हो, आरक्षण मुद्दा रहा हो, या अंतर्कलह रही हो, या फिर जो वहाँ का शासन प्रशासन है, या फिर जो वहाँ की सेना अपने हाथ में बागडोर ली है, और वह शक्तियाँ जो विदेश से बैठ करके सारी रणनीति को तय कर रही थी।